बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आबिद फ़रीद, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज हमारे लेक्चर का उन्वान है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस। बेटी, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को डिस्कस किया था। उसके 2-3 पॉइंट्स को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने उस दिन ये डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बेसिकली होती क्या है। हमने कहा था जी, एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके गिर्द हमने कहा था कि एक फ़ील्ड जनरेट होती है। वो फील्ड हमने पहले जनरली पढ़ चुके हैं। वो जो फील्ड होती है, उसको कैसे शो करवाना है। तो हमने जनरली ये देखा था कि किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द फील्ड को शो करवाना तो ऐसे डार्ट से शो करवाना है। जितनी इंटेंसिटी ऑफ डार्ट ज़्यादा होगी उतनी उसकी फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जितना दूर चले जाएंगे तो इसकी डेंसिटी ऑफ डार्ट्स बेटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक इसकी फील्ड जो होगी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दूसरी बात, हमने ये भी देखा था कि किसी चार्ज पार्टिकल के जो फील्ड बाहर होती है, वो हमने कहा था कि अगर कोई फोर्स लगानी है तो उसके लिए किसी चीज़ का कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो फोर्स जो कोई चार्ज पार्टिकल लगाता है किसी और चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो बग़ैर किसी कांटेक्ट के लगाता है। वो किसकी वजह से लगाता है, ये हमने बड़ी डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल के गिर्द एक फील्ड होती है। वो फील्ड क्या कहलाती है, बेसिकली वहाँ तक उसका इफेक्ट होता है। कैसे पता चलेगा, हमने ये डिस्कस किया था कि आपने क्या करना है, कोई टेस्ट चार्ज लेके आना है। एक स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लेके आएंगे तो या तो ये अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। किस पॉइंट पे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा, वो हमने कहा था कि उसकी फील्ड की वजह से करेगा। फिर हमने कहा था कि उसकी फील्ड की शिद्दत कितनी होती है। फिर बेटी हमने एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कैलकुलेट की थी। अब ये नेक्स्ट ये सोचा गया कि कैसे हम ये डार्ट से शो करवाएं, कैसे पता चले जी इसकी डेंसिटी इतनी है। तो माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट ने फिर बड़ी एक कंसेप्ट दिया कि हम कम से कम इस चार्ज पार्टिकल की फील्ड को विजुअलाइज करवाएं। तो विजुअलाइज करवाने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। पहली बात बेटी आपने याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द है वो हमेशा रियल होती है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या है बड़ी, आप लोगों की एक रियल फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये वाली चीज़ है वो रियल नहीं है, ये आप लोगों की इमेजिनरी इन नेचर है। और ये कहाँ से लिया गया, इट इज़ ए थॉट ऑफ ए मैप है कि हमारे फैराडे ने ये सोचा कि हम क्या करें, किसी फील्ड की, किसी भी चार्ज पार्टिकल की फील्ड को क्या करवाएं, विजुअलाइज करवाएं। विजुअलाइज करवाने के लिए विजुअलाइज करवाएं किसी तरीके से जिससे हमें पता चले कि इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर है और उसकी शिद्दत कितनी है। दो पॉइंट्स बेटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर करती हैं। एक, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमी बात है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। दूसरी बात, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, आखिर कहाँ पे वो स्ट्रांग होगी, कितनी स्ट्रांग होगी। तो ये चीज़ें बड़ी हमें माइकल फैराडे की इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थ्योरी से हमें पता चलता है कि किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द फील्ड को कैसे विजुअलाइज करवाएंगे। पहले बड़ी ये सोचा गया कि ये क्या है, थॉट ऑफ ए मैप है। दूसरी बात, कोई रियल नहीं है, जस्ट क्या है, इमेजिनरी नेचर है। सिर्फ हम विजुअलाइज करवाने के लिए कि इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हम किस चीज़ को देखते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। लेकिन बेटी ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों की क्या है, इमेजिनरी नेचर है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटी, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे शो करवाएंगे। कैसे उन्होंने पहले सोचा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे होंगी। जल्दी पहले देख लेते हैं जी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बड़ी उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज के लिए उन्होंने ऐसे किया कि एक प्लस चार्ज लिया। प्लस चार्ज, पहले बार बड़ी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज ये आप लोगों का सर्कल नहीं है, बेसिकली स्फेरिकल इन नेचर है। तो स्फेयर में हर साइड पे इसकी फील्ड होगी और फील्ड लाइन भी लाजमी बात है हर सिमत में होगी। ये दो चार फील्ड लाइन नहीं होती, ये इन्फिनाइट होती हैं, बहुत सारी होती हैं। एक स्मॉल एरिया में से बहुत सारी फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। दूसरी बात, अब हमने करना क्या है बड़ी, हम ये चेक करते हैं कि आखिर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन को किधर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक चार्ज की गिर्द बड़ी टेस्ट चार्ज लिया, वो भी पॉजिटिव, और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द रख लिया।
अब जब पॉजिटिव और पॉजिटिव, बेटे हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस में पढ़ चुके हैं कि आप लोगों की सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो लाजमी बात है वो क्या करती थी, ये प्लस के करीब लेके आए तो उन्होंने क्या किया, बड़ी रिपल्शन की। उस रिपल्शन की वजह से इसकी फील्ड लाइन किधर बनी, बाहर की सिमत में, क्योंकि ये अब सफ़ेयर है तो सफ़ेयर की फील्ड लाइन को बड़ी हम बुक में ऐसे पढ़ते हैं कि इसकी फील्ड लाइन किधर है, हमेशा रेडली आउटवर्ड। तो इस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि अगर प्लस चार्ज होगा तो बड़ी उसकी फील्ड लाइन किधर होंगी, हमेशा आप लोगों की रेडली आउटवर्ड होंगी। तो स्फेरिकल इन नेचर, तो हर सिमत में जा रही हैं, कहाँ से जनरेट हो रही हैं, जिसके सेंटर से, तो कुछ इधर कुछ इधर कुछ यहाँ बड़ी हमने ना इसके अंदर नहीं फील्ड लाइन को शो करवाया। देखें क्यों, उसकी वजह यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसके अपोजिट साइड पर डायरेक्शन इधर है, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए चार्ज के अंदर फील्ड लाइन नहीं होगी, फील्ड लाइन हमेशा किधर होंगी, उसके सरफेस से बाहर जनरेट होंगी, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बड़ी किधर होंगी, रेडली आउटवर्ड होंगी। फिर इसी तरह बड़ी नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन किधर होंगी, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन है उन्होंने इसी तरह क्या किया, सेंटर में एक सोर्स चार्ज, ये भी बेटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बड़ा चार्ज है वो बेसिकली सोर्स चार्ज है, ये एक छोटा यूनिट चार्ज है, या जिसको हमने नाम दिया था टेस्ट चार्ज, और वो भी हमने डिस्कस किया था कि यूजुअली आप लोगों ने कौन सा लेना है, बड़ी हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना है। अब बड़ी नेगेटिव चार्ज है, फिर उसी तरह उन्होंने नेगेटिव चार्ज की गिर्द फिर उसी तरह टेस्ट चार्ज रखा, स्मॉल इन यूनिट चार्ज रखा। जब उन्होंने इसमें देखा तो क्योंकि ये सोर्स चार्ज था, तो सोर्स चार्ज ने क्या किया, इस जो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इसकी फील्ड लाइन उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया जी, उन्होंने हमें कंसेप्ट दिया कि इसकी फील्ड लाइन हमेशा किधर होगी, आप लोगों की रेडली इनवर्ड होगी। तो ये डिसाइड हो गया, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बड़ी हमेशा किधर होंगी, रेडली आउटवर्ड होंगी, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन हमेशा किधर होंगी, आप लोगों की रेडली इनवर्ड। दूसरी बात, जहाँ से जनरली 2-4 पॉइंट बड़ी और भी उन्होंने डिस्कस कर लिए। पॉजिटिव के तो ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिव की फील्ड लाइन किधर होगी जी, रेडली आउटवर्ड, क्योंकि हमने उसको विजुअलाइज करवा रहे हैं, एक थॉट ऑफ मैप है, एक नक्शे के जरिए, जिसे हमने कहा था कि किसी एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो वो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, एक पॉइंट की पोजीशन को बताता है और डायरेक्शन को भी बताता है। दूसरी बात, एक टेस्ट चार्ज जो है ना बड़ी ये वाला, फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि कितनी फोर्स लगी एक यूनिट चार्ज के ऊपर। वहाँ हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं बड़ी, देखें ये जो फील्ड लाइंस हैं सामने, ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाती हैं। इसलिए हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स फील्ड लाइंस, वो हमेशा क्या करेंगे, किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर हमेशा फोर्स, और वो किधर जाएगा, हमेशा इसी पाथ को फॉलो अप करेगा और वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो पाथ होता है हमेशा रेक्टिलिनियर होता है जी। बड़ी नेगेटिव का भी समझ आ गई कि नेगेटिव की जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा किधर होंगी, रेडली इनवर्ड होंगी। नेक्स्ट बेटी हम ये देखते हैं कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी। दो बातें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजिनरी नेचर है, थॉट ऑफ ए मैप है, विजुअलाइजेशन के लिए हमने इसको बनाया है। दो बातें बताएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन डिसाइड हो गई किधर होगी, बाहर की सिमत में, जितना करीब होगा, देखिए बड़ी चार्ज पार्टिकल के जितना करीब होगी फील्ड लाइन, वहाँ पे हमेशा उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। देखें यहाँ पे जितनी क्लोज हैं तो वहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल की फील्ड स्ट्रांग होगी। जितना हम दूर जाएंगे इस चार्ज पार्टिकल से, बट इसकी फील्ड क्या होती जाएगी, इसकी फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। देखें जितना दूर चले जाते हैं तो उसमें पाथ क्या है, इसके बढ़ता जा रहा है, तो लाजमी बात है यहाँ पे फील्ड क्या होती जा रही है, बड़ी वीकर होती जा रही है। दूसरी बड़ी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नहीं है कि इस एक लिमिट तक काम करती है, ये एक इन्फिनाइट तक हो सकती है, ये वीक होती जाती है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि एक पॉइंट तक ख़त्म हो जाएगी। तो बेटी ये एक इन्फिनाइट लेवल तक ये जा सकती है जी। नेगेटिव की फील्ड लाइन बेटी किधर होगी, रेडली इनवर्ड। इसी तरह करीब करीब क्या होगी, आपकी फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना दूर चले जाएंगे आपकी फील्ड क्या होती जाएगी, वीकर। फिर भी किसी जगह हम चाहते हैं कि किसी जगह फील्ड की स्ट्रेंथ को बेयर करें, तो बड़ी हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई एरिया रख देते हैं, कोई यूनिट एरिया, यहाँ पे ऐसे करके। अब इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 4, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 4 है।
लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ रख लूँ एरिया, इसमें से कितनी बड़ी सेम वही एरिया इधर रखा है, इसमें से सिर्फ एक फील्ड लाइन पास हो रही। इसका मतलब यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पे करीब बड़ी इसकी इंटेंसिटी क्या है, लार्जर है। नेक्स्ट बेटी हम ये देखते हैं, एक पॉजिटिव की भी डिस्कस हो गया, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया जी किस चीज़ का, नेगेटिव चार्ज। अगर हम दो डिसिमिलर चार्जेस रखते हैं फिर क्या होगा, और सिमिलर चार्जेस रखते हैं फिर क्या होगा। अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर ये चार्जेस हमारे क्या हैं, डिसिमिलर चार्जेस हैं। फॉर डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस में बड़ी एक आप लोगों का पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है जी, आप लोगों का एक नेगेटिव चार्ज जी। एक पॉजिटिव है, दूसरे बड़ी कौन सा है, नेगेटिव। अब फील्ड लाइन कैसे जनरेट होंगी, पॉजिटिव की फील्ड लाइन किधर है, रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव की फील्ड लाइन बड़ी किधर है, रेडियली इनवर्ड। अब क्या होगा, आपकी फील्ड लाइन प्लस से शुरू होगी, किधर जाएंगी, माइनस की तरफ, प्लस से शुरू होगी, किधर जाएंगी, माइनस की तरफ, प्लस से शुरू हुई, ऐसे करके बड़ी फील्ड लाइन तमाम की तमाम ऐसे जनरेट होंगी, ऐसे ऐसे। दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना है, प्लस की बेटी किधर थी, रेडली, हमने ये डिस्कस किया कि इसकी फील्ड लाइन जी रेडली आउटवर्ड, रेडली आउटवर्ड, इसकी फील्ड लाइन रेडली आउटवर्ड, लेकिन अंडरस्टूड है कि नेगेटिव की किधर होगी बेटी, रेडली इनवर्ड, ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो गई है, रेडली इनवर्ड बन गई। यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स बेटी समझने वाले हैं, वो ये कि देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, अगले में कर्व बेंड आ गया, क्यों, उसकी वजह ये दोनों रिपेल करती हैं। अगर ये रिपेल करती हैं तो इनमें ये गैप बढ़ता है। इस तरह देखिए यहाँ पे भी रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से हर फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को क्या करती है, रिपेल करती है, इसलिए ये ऐसे करके एक कर्व पाथ बन रहा है। और ये प्लस से शुरू होती हैं, कहाँ पे बेटी, एंड होंगी हमेशा नेगेटिव के ऊपर। अब देखिए इस कर्व पाथ में हमने कहा जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन इस कर्व पाथ में हम कैसे डिसाइड करेंगे, फिर एंड पे ये सम अप भी कर लेंगे। बेटी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन को देखना चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, वो बेसिकली मुझे क्या बताता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ओरिजिनल डायरेक्शन को बताता है। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने बेटी अभी याद रखने हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं जी, कोई सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस में क्या होगा, सिमिलर चार्जेस हैं जी कोई हमारे पास दोनों, मैं कहता हूं जी सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्जेस है, बेटी ये वाला भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब फील्ड लाइन निकलेंगी, दूसरे के सामने फिर पॉजिटिव है, इस वाली फील्ड लाइन इसको बेटी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, तो हमारी फील्ड लाइन ऐसे जनरेट होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों, हमने कहा जी फील्ड लाइन उसी तरह रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे, ये तमाम की तमाम फील्ड लाइन उसी तरह जी हमारी क्या है, बाकी साइड पे स्ट्रेट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक हमारी कार ने क्या किया है, रिपल्शन दिखाई है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया, बेंशन आ रही है। अब इसमें बड़ी एक दो पॉइंट्स हैं कि ये जो एक रीजन है यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, इसको दो तीन नाम देते हैं, इसको बड़ी न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, इसको जीरो फील्ड रीजन भी कहते हैं, फील्ड फ्री स्पेस भी कहते हैं, ऐसे करके। ये बड़ी कौन से चार्जेस हैं जी, हमारे सिमिलर। सेम इसी तरह अगर दोनों माइनस होते हैं तो फिर भी बड़ी क्या होती हैं, फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब मैं आखिर में दो, मैं कहता हूं इन केस ऑफ कैपेसिटर या दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं जी, चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब क्या होगा जी, ऐसे जी, ये बड़ी कोई कैपेसिटर ले लेते हैं, कैपेसिटर में एक साइड हमारी कोई प्लस है, ये बड़ी क्या है, दूसरी आप लोगों की ऐसे माइनस। अब जी क्या होगा, फील्ड लाइंस कैसे होंगी जी, यहाँ से शुरू होंगी सीधी, ऐसे 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 ऐसे। अब आप लोगों ने ये नहीं मुझसे आप लोगों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे मैंने कर्व नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस से निकली थी, माइनस की तरफ गई थी, यहाँ तो कर्व बन रही थी, उसकी वजह बड़ी ये है। अब आपने याद रखना है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे चार्जेस हैं, तो चार्जेस में फील्ड लाइन तो हर सिमत में निकल रही है।
अब क्या करती हैं, इससे ऊपर जो पेंशन डाल रही थी ना फील्ड लाइन, देखिए ये जो पेंशन डाल है उसको प्रेस करने वाली कोई नहीं है। अगर ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो वो क्या करता, उस फील्ड लाइन को प्रेस करता, इसलिए ऊपर वाली फील्ड लाइन क्या करती है, उसको नीचे प्रेस करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटी, ऐसे स्ट्रेट फील्ड लाइन होती है। और हम कहते हैं कि इस केस के अंदर हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पे देखिए सेंटर में सारी की सारी फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म। लेकिन इसके एंड के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बैंड जरूर बनेगा, क्योंकि जो लास्ट चार्ज है अब वो क्या करती है, ये तो इसको रिपल करेगी। इस रिपल्शन की वजह से बड़ी ये वाला जो पाथ है आप लोगों का हमेशा क्या बनेगा, कर्व बनेगा। इसके सेंटर में क्या होगी, आप लोगों की जो फील्ड होगी ना हमेशा यूनिफॉर्म होगी। तो इस माइकल फैराडे के इस कंसेप्ट से बड़ी कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं कि पहली बात यह है कि किसी जगह हम चार्ज पार्टिकल के गिर्द उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरी उसकी डायरेक्शन की किधर है, ये हमने इस विजुअलाइजेशन के एक मेथड से चेक कर लिया, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब बड़ी ये कंक्लूजन है, कोई जो 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। ये बड़ी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी बात ये एमसीक्यूज में भी आ चुके हैं कि फील्ड लाइन पॉजिटिव की रेडली आउटवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड। फिर ये भी आ चुके हैं कहाँ फील्ड स्ट्रांग होगी, कहाँ फील्ड आप लोगों की वीकर होगी। इसके अलावा बड़ी एक यहाँ पे एक फील्ड फ्री रीजन होता है। फिर आगे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में भी हम करेंगे उस दिन, बल्कि हमने एक देखा भी था, जो एग्जाम्पल 12.2 है उसमें बढ़िया हमने यही डिस्कस किया था कि 2 सिमिलर चार्ज पार्टिकल थे। हमने कहा एक पॉइंट दरमियान में है जहाँ पे फील्ड का इफेक्ट 0 है, तो इसी तरह बड़ी वहाँ पे एक न्यूट्रल जोन था जहाँ फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं था, वहाँ हमने कैलकुलेशन भी की थी जी। ये कोई 6 पॉइंट बड़ी डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। ये बड़ी हमेशा फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से जनरेट होंगी और टर्मिनेट कहाँ जाके होंगी, हमेशा आप लोगों के नेगेटिव चार्ज के ऊपर। The tangent to the field lines at any point gives the direction of electric field at that point। ये बड़ी मैंने कहा था क्योंकि वो कर्व पाथ बन रहा था, इस कर्व पाथ में ओरिजिनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर है, वो बड़ी हमेशा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम उस कर्व पाथ के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट बेसिकली हमें क्या बताएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओरिजिनल डायरेक्शन बताएगा। फिर जी द लाइंस आर क्लोजर नियर द चार्ज देन द फील्ड इज स्ट्रांगर। बड़े चार्ज पार्टिकल के करीब करीब हमारी फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जितना हम दूर चले जाएंगे तो लाजमी बात बड़ी उनके दरमियान गैप भी बढ़ता जाएगा, हमारी फील्ड भी क्या होती जाएगी, हमेशा वीकर होती जाएगी। करीब करीब हमारी फील्ड क्या है, स्ट्रांगर है, लेकिन जितना दूर चले जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारी फील्ड वीकर हो जाएगी। फिर देखें तमाम फील्ड लाइंस के अंदर किसी जगह भी बड़ी फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। अगर ये क्रॉस करती हैं, सपोज कर हम कहते हैं जी ऐसे क्रॉस कर लिए, तो जब क्रॉस करेंगी तो बड़ी इसकी ना एक डायरेक्शन नहीं है, इट्स मीन इसकी 2 डायरेक्शन है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन तो हो सकती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डायरेक्शन तो हो सकती है, कभी भी 2 नहीं हो सकती। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी की हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो सकती है, कभी भी 2 नहीं होगी। ये लिखा है नो 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ई हैज़ ओनली ए 1 डायरेक्शन। फिर जी दे में भी ये स्ट्रेट आर ए कर्व्ड, ये डिस्कस हो चुका है। बड़ी स्ट्रेट भी हो सकती हैं, दूसरी क्या हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। दे कैन पास इजीली थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। ये पॉइंट बड़ी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये अब वो कहते हैं कि एक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, ये ऐसे मैं कहता हूँ, हमने डिस्कस किया फील्ड लाइन जी प्लस से जनरेट हो रही हैं, किधर जा रही हैं, माइनस की तरफ। तो ये फील्ड लाइन ऐसे जी प्लस से जनरेट हुई माइनस की तरफ, प्लस से ओरिजिनेट हुई माइनस की तरफ, प्लस से ओरिजिनेट हुई किधर जी, प्लस से जी किधर जा रही है बेटी हमारी फील्ड लाइन, माइनस की तरफ। अब मैं दरमियान में रख लेता हूँ बेटी कोई कंडक्टर। अब क्या होगा, अब कंडक्टर मैं यहाँ पे ना ऐसे कंडक्टर रख लेता हूँ, ठीक है। अब कंडक्टर जब रखता हूँ ना तो ड्यू टू इंडक्शन, इस पॉइंट्स को थोड़ा सा बेटी आप लोगों ने अभी से समझना है, फिर कैपेसिटर के आर्टिकल में फिर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जी। ये प्लस है जी, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइंस और फोर्स फील्ड लाइंस ये चाहती हैं कि मैं कहाँ टर्मिनेट करूँ, नेगेटिव के ऊपर। तो ये बड़ी कंडक्टर में से क्या करती हैं, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे अपनी तरफ फोर्स लगा के माइनस चार्ज को यहाँ ले आती है, माइनस इधर जी माइनस इधर। अगर एक साइड पे माइनस हो गए हैं
ऑटोमेटिकली डाईपोल जनरेट होती हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाईपोल। तो बेटी एक साइड पे अगर माइनस है, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे क्या होगा आप लोगों का प्लस, ये प्लस ये प्लस। अब देखें ये फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है बेटी, प्लस से किधर गई माइनस, प्लस से किधर गई माइनस, प्लस किसे गई किधर माइनस। तो ऐसे करके अब क्या हुआ, ये कहाँ से जा रही है, फिर उसी तरह प्लस से माइनस, ये भी हमारा मसला क्लियर हो गया। लेकिन इनसाइड क्या हुआ है, इनसाइड बेटी ये फील्ड लाइन इधर जा रही थी, अब दरमियान में एक फील्ड लाइन इधर भी बन गई है, एक प्लस से माइनस इधर, ये इधर जा रही थी, एक अंदर ही जनरेट हो गई। ये दोनों फील्ड लाइन क्या करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब क्रॉस करती हैं तो इसके अंदर किसी भी मेटल के पीस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ज़ीरो होती हैं। किसी भी मेटल पीस के अंदर या मेटल जो भी मैं रखता हूँ उसके अंदर फील्ड लाइंस कितनी होती हैं, ज़ीरो होती हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक बात लिखी है, दे कैन पास इजीली थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। अब देखें प्लस से निकली थी माइनस तक तो पहुंच गई हैं, तो इसलिए बड़ी हम कह सकते हैं कि तमाम की तमाम फील्ड लाइन को मेटल क्या करती है, पास करवाती है। लेकिन अगर दरमियान में कोई रुकावट रख दूं, इंसुलेटर मीडियम रख दूं, तो वो बड़ी कूलम भी कह चुका है। कूलम कहता है कि जब भी आप दरमियान में कोई इंसुलेटर रखेंगे, कोई भी मीडियम रखेंगे, तो हमारी फोर्स क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जब फोर्स कम होगी तो लाजमी बात है बेटी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम होगी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से जनरेट होंगी, बड़ी किधर जाएंगी माइनस। इसलिए हमने लास्ट पॉइंट पे लिख दिया है कि दे कैन पास इजीली थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटी नेक्स्ट आर्टिकल इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।